Hello students, a very warm welcome to all of you on my YouTube channel. I hope you all are enjoying my lectures. So here I'm going to present a micro teaching plan for blackboard writing skill. आज आपके लिए जो है हम लोग यहाँ पे माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत पढ़ाया जाने वाला जो लेसन होता है, एक माइक्रो लेसन प्लान जिसका नाम है श्यामपट्ट लेखन कौशल। इसके बारे में जो है हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि इसका अर्थ होता क्या है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो है हम लोग इसके मीनिंग के बारे में बात करेंगे कि ब्लैक बोर्ड इज अ विजुअल एड। आप कह सकते हैं कि जो ब्लैक बोर्ड है, जो श्यामपट्ट है, वो हमारा क्या है, एक विजुअल एड है, दृश्य सामग्री है जिसको हम लोग जो है देख सकते हैं, जिसको स्टूडेंट देख सकता है। तो ब्लैक बोर्ड एक टीचर का जो है सच्चा मित्र भी कहलाता है। ये न केवल स्टूडेंट्स को फायदा देता है, बल्कि इसके साथ साथ जो है ये शिक्षक के लिए या टीचर के लिए भी जो है उतना ही बेनिफिशियल है। इसका कारण ये है कि एक शिक्षक को जो है हमेशा कैसा होना चाहिए, हमेशा जो है अध्ययनशील होना चाहिए। वो हमेशा जो है प्रयत्नरत रहे कि लगातार जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद भी जो है लगातार अभ्यास करता रहे, और इस अभ्यास के लिए जो है ब्लैक बोर्ड पर वो लगातार जो है काम करता है, टास्क करता है। तो इसलिए जो है उसको भी जो है ब्लैक बोर्ड बहुत ज़्यादा फायदा देता है। कहा भी गया है कि एक दीपक दूसरे दीपक को तभी जला सकता है जब वह खुद जला होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दीपक की उपमा शिक्षक से की गई है। अगर शिक्षक के अंदर जो है ज्ञान ही नहीं होगा तो वो ज्ञान को दूसरे लोगों में या अपने स्टूडेंट्स में कैसे बांटेगा। तो सबसे पहले जो है ये कंडीशन है कि आपको जो है अपने सब्जेक्ट के ऊपर जो है कमांड होनी जरूरी है। तो श्यामपट्ट कौशल एक ऐसा दृश्य सामग्री का जो है साधन है जिसके माध्यम से जो है पढ़ाए जाने वाला जो कंटेंट है उसको जो है बहुत प्रभावशाली वो बना सकता है। ठीक है, इतना आपको जो है समझना है। इसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए। अब जब हम बात करते हैं कि श्यामपट्ट कौशल या ब्लैक बोर्ड जो स्किल है उसके अंदर जो है हमको कौन कौन सी जो है उद्देश्यों को निर्धारित करना होगा, तो हम कह सकते हैं ना, व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। इसके बारे में जो है बात करते हैं। तो ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल को अपनी पर्सनालिटी में जो है लाने के लिए, और इसके साथ साथ जो है इसका कंट्रीब्यूशन जो है बच्चों के लिए क्या है, ये बच्चे को एक परमानेंट नॉलेज जो है प्रोवाइड करने में जो है शिक्षक की भी सहायता करता है, पहली बात। इसके बाद जो ये बात करते हैं कि किसी भी कंटेंट को इजी बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए एक अध्यापक जो है ब्लैक बोर्ड का यूज करता है। तो ब्लैक बोर्ड को यूज करने का जो है दूसरा लक्ष्य क्या होना चाहिए, इसका दूसरा लक्ष्य होना चाहिए कि जो भी कंटेंट जो है आपने जो है बच्चे के लिए तैयार किया है और आपने जो है उसको ब्लैक बोर्ड पे प्रस्तुत किया है, वो बच्चे को जो है समझ में आ जाए, तभी आपका जो है उद्देश्य जो है टीचिंग का सफल हो सकता है। इसके बाद आप बात कर सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड का जो है दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है क्या होना चाहिए, क्या निर्धारित कर सकते हैं हम लोग। तो ब्लैक बोर्ड का जब हम लोग जो है प्रयोग करते हैं, तो ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करते समय जो है आपने देखा होगा कि क्लास के जो अंदर बैठे हुए जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिसिप्लिन में होते हैं। आप ओरली जो है कितनी देर बच्चे से बात कर लीजिए, आपको जो है फर्क देखने के लिए जो है मिलेगा कि आप जो है ओरल, आप लेक्चर देने के बजाय ओरली आप उस बच्चे से जो है बात करते हैं, उन स्टूडेंट से बात करते हैं। इसके बजाय जो है आप ब्लैक बोर्ड पे जो है कुछ काम करके, कुछ टास्क दे के
उनको जो है बाय डेमोन्स्ट्रेशन जो है आप अगर सिखाना चाहेंगे तो आपकी क्लास भी जो है कंट्रोल में रहती है। तो एक उद्देश्य जो है ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल का जो है ये भी हो जाएगा। इसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं कि जितने भी जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो है जो डिफिकल्ट वर्ड है, जो कठिन शब्द हैं, तो कठिन शब्दों को जो है बच्चा सीखेगा कैसे? तो कठिन शब्दों को जो है सीखने के लिए जो है शिक्षक के द्वारा क्या काम किया जाता है? आप वो शिक्षक हैं, आप वो पीपल टीचर हैं, आप जो है क्लासरूम के अंदर जो है जाके ब्लैक बोर्ड पे जो है जो टफ वर्ड हैं उनको जो है आप लिख सकते हैं और बच्चे जो है आपको आपका इमिटेशन करते हैं, तब वो सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल करके हम लोग बात करते हैं कि आप जो है इंग्लिश का कोई सब्जेक्ट जो है, इंग्लिश का कोई कंटेंट बच्चे को पढ़ा रहे हैं और इसमें जो है आप कोई वर्ड और मीनिंग जो है बच्चे को जो है समझाना चाहते हैं, या आप जो है सिखाना चाहते हैं कि बच्चा मिसलेनियस की स्पेलिंग को लिखना सीख जाए। आप कहते हैं बच्चों मिसलेनियस लिखिए, तो बच्चा जो है मिसलेनियस की स्पेलिंग नहीं लिख पाएगा। या आप बात करेंगे कि बच्चे से जो है कहा जाए कि आप रिप्रेजेंटिवनेस की जो है स्पेलिंग लिखिए, तो नहीं लिख सकता। इसलिए जो है टीचर को क्या करना पड़ेगा कि वो इस जो टफ सा जो एक टास्क उनके लिए जो है जिसमें जो स्पेलिंग की मिस्टेक कर सकते हैं, आप ब्लैक बोर्ड पे जो है लिखें और फिर जो है वो उस स्पेलिंग को जो है सीख भी लेगा और आपके लिए भी जो है वो कंटेंट आने वाले समय में जो है बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि बच्चे उसको अब सीख चुके हैं। फिर इसके साथ साथ जो है हम लोग बात करते हैं कि और ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए। और ऑब्जेक्टिव हम जो है प्रदर्शन के माध्यम से भी जो है बच्चे को सिखा सकते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रदर्शन के माध्यम से जो है सिखा के आप जो है वन बाय वन जो है एक एक स्टूडेंट्स को क्या कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पे बुला सकते हैं। वो उस टास्क को जो है सीख सकता है। लगातार प्रैक्टिस करते करते जो है वो भी जो है उसके पर्सनालिटी का एक हिस्सा हो जाती है। अब बात हमको जो है यहाँ पे करनी होगी कि what criteria should be taken while selecting the blackboard। आप जब भी ब्लैक बोर्ड को यूज़ करने के लिए जा रहे हैं तो आपको जो कुछ सावधानी रखनी पड़ती है। ब्लैक बोर्ड यूज़ करने से पहले जो है आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है एप्रोप्रिएट जो टीचिंग मटेरियल एड है क्या वो है। यहाँ पे एप्रोप्रिएट टीचिंग मटेरियल एड में जो है आपके पास चौक है क्या, आपके पास डस्टर है क्या, आपके पास पॉइंटर है क्या, आपके पास जो है रोलर बोर्ड है क्या। कभी कभी जो है कोई स्कूल्स की जो है कंडीशन ऐसी होती है, हमारे गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पे जो है ब्लैक बोर्ड भी जो है आपको कभी कभी जो है अच्छी हालत में नहीं मिलते, तो आप जो है ब्लैक बोर्ड भी अपने पास रखेंगे जिसको जो है आप रोल करके रख सकते हैं। वो उसके टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ ब्लैक बोर्ड में हम बात करते हैं, वाइट बोर्ड हो सकता है। इसके अलावा जो है आप ब्लैक बोर्ड जिसको रोलर बोर्ड भी कहते हैं, ये आप अपने साथ रख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप काम कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि आपका ब्लैक बोर्ड जो है साफ सुथरा होना चाहिए, है ना। आपका ब्लैक बोर्ड कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। आप जो है अपने पास चौक रखें, आपके पास जो है डस्टर होना चाहिए, आपके पास जो है ये सारी मटेरियल जो है होनी चाहिए। इसके बाद जो है बात करते हैं आपको ब्लैक बोर्ड पे खड़े होने का जो है तरीका है, किस तरीके से आपको खड़ा रहना है। आप जो है जब भी ब्लैक बोर्ड पे जो है कुछ काम करें तो आपको जो है बिल्कुल ब्लैक बोर्ड के जो है सामने खड़ा नहीं रहना है कि आप बच्चे को जो है अपनी पीठ या अपना बैग दिखाएं, तो ऐसे में जो है बच्चा जो है अनुशासन में नहीं रहेगा। इसलिए आपको जो है वहाँ पे कैसे खड़े रहना है कि आपकी जो है आधी नज़र जो है बच्चे पे भी रहे। आज के लिए इसमें जो है इतनी सी बात करेंगे। थैंक यू।